सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। लैंडिंग के दौरान टीम की शेड से टकराने से बचा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। नालंदा के राजगीर में शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हो रहा था तभी कहीं से एक टीन का शेड उड़ते हुए आया, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि वह सीएम के हेलीकॉप्टर से नहीं टकराया और दूर जाकर गिरा। इस घटना को देखकर वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। जहानाबाद में बिछने लगी बिसात। एनडीए में किसके खाते में जाएगी सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सिटिंग विधायक अपना टिकट फिर से कंफर्म करने में जुटे हैं तो उनके दल के दूसरे नेता सिटिंग का टिकट कटवाकर खुद टिकट पाने के लिए बड़े नेताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बात करेंगे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ महागठबंधन और एनडीए में दर्जन भर टिकट के दावेदार हैं। एनडीए में यह सीट किस दल के खाते में जाएगी, इस पर चर्चा जारी है। खबर है कि जीतन राम मांझी भी इस सीट पर नजर है। बिहार चुनाव 2025, मनोज तिवारी का बड़ा बयान। चिराग पासवान एनडीए के प्रमुख नेता। भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने चिराग कुमार पासवान, जातीय जनगणना, नीतीश कुमार और बिहार के विकास जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर तिवारी ने कहा कि चिराग एनडीए के एक प्रमुख नेता हैं और उनके फैसले का सम्मान किया जाएगा। बिहार में सरकारी दफ्तरों में सबसे बड़े दलाल रिशु सूरी के खिलाफ आखिरकार दर्ज हुई एफआईआर। बिहार पुलिस की विशेष निगरानी इकाई ने रिशु रंजन सिन्हा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। रिशु सूरी के साथ साथ निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। मामला बड़े पैमाने पर घूसखोरी का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना एसएसपी को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और पटना के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। आयोग ने बिहार की एनडीए सरकार और एसएसपी के 2 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा का तेजस्वी पर पलटवार। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी जी, आपकी राजनीतिक समाजवाद नहीं, जातिवाद के रास्ते परिवारवाद की रोटी सेकने का माध्यम है, ये पूरा देश जानता है। जाति जनगणना पर क्रेडिट की मची होड़। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलाकर सुशासन के जरिए विकास की दिशा में काम कर रहे हैं और इसका असर भी साफ दिख रहा है। भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब जनता खुलकर आवाज उठा रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। जातीय जनगणना पर जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर तंज। मांझी ने जातीय जनगणना पर चल रही क्रेडिट पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, 30 साल पहले बिहार और केंद्र में किसकी सरकार थी? अगर जाति जनगणना की मांग 30 साल से थी तो लालू यादव की सरकार रहते इसे करवा क्यों नहीं लिया गया? पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम बैठक। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिन्हा तथा सचिव जयसिंह की मौजूदगी में भू अखिलेश एवं परिमाप निदेशालय में भूमि सुधार उप सहकर्ताओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कई तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद बिहार में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद देश की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। बिहार सटे भारत नेपाल की सीमा पर पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की सघन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में काम कर रही हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.